नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बदलता किसान में। किसान साथियों, आज बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने गेहूं के 16 क्विंटल उत्पादन निकाला था पर बीघे का, तो कैसे निकाला था, क्या प्रक्रिया रही थी और उसकी संपूर्ण डिटेल बताए। तो किसान साथियों, आज हम बात कर लेते हैं उसी बारे में। और किसान साथियों, क्या सावधानियां रखनी चाहिए गेहूं में, उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है। किसान साथियों, बहुत से लोगों के 10 क्विंटल उत्पादन आया था, किसी के बहुत इसके अंदर भी चला गया था, किसी के 12 निकला था। तो किसान साथियों, गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, ध्यान रखने जैसी चीज़ें क्या है, संपूर्ण बात कर लेते हैं। किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन निकाला कैसे जाए। तो किसान साथियों, गेहूं का उत्पादन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि खेत की जुताई उताई। कोई खास नहीं रहता, सबसे खास रहता है बीज। अगर बीज अच्छा उन्नत किस्म का है तो उत्पादन भी उसी हिसाब से देगा। किसान साथियों, हम क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक, जैसे हम जनरेशन वाइज जो बीज यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते, तो उसी से सबका गेम बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी ये है किसानों की कि हम बीज का बदलाव नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि जो बीज चल रहा है वही अच्छा है, बेस्ट उत्पादन दे रहा है। किसान साथियों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अत्यधिक खाद भी डाल देते हैं, उससे सोचते हैं कि यार इस चीज़ से उत्पादन बढ़ता है, पर हकीकत ये नहीं है, इस चीज़ से उत्पादन नहीं बढ़ता है। किसान साथियों, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको सही बीजों का चुनाव करना है। और सही बीजों का चुनाव कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बीजों का चुनाव करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप 5 वेराइटियाँ लें और अपने खेतों में लगाएं। ज़्यादा नहीं, एक एक बीघे की ही लगाएं, जिससे आप पर बीज का जो रेट रहता है उसका भी दबाव नहीं पड़ेगा और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं भी पड़ेगा। और किसान साथियों, नई उन्नत जो किस्म होगी वो आपको कभी घाटा नहीं देती है। ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरी वेराइटियों के कंपैरिजन में वो 1 क्विंटल ज़्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। तो किसान साथियों, पहली चीज़ तो ये हो गई। और किसान साथियों, मुख्य चीज़ यही है कि अगर किसान के पास 10 से 15 बीघा भी ज़मीन है तो उसको 5 बीघे में नई वेराइटियाँ लगानी ही लगानी चाहिए। जिससे क्या होता है किसान साथियों कि जो बीज हमारी ज़मीन सूट कर रही है, हमें पता चल जाता है कि ये बीज हमारी ज़मीन सूट कर रही है और उत्पादन यही दे रहा है, तो अगले साल उस बीज को वापस, अगर अपने पास 15 बीघा ज़मीन भी है ना, तो 5 बीघे में नई 5 वेराइटियाँ लगानी है और 10 बीघे पे वो लगाना है। जिससे किसान साथियों, बीजों की एक गणित है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि कोई भी बीज मिनिमम 2 से 3 साल तक, कोई भी, जैसे लहसुन का बीज हुआ या गेहूं का हुआ, सोयाबीन का हुआ, फर्स्ट के जो 2 से 3 साल होते हैं उसमें अच्छा उत्पादन देता है और उसके बाद उत्पादन अचानक गिरा देता है। मिनिमम 3 से 4 कुंटल 5 कुंटल तक का लॉस चला जाता है किसान साथियों, जिससे हमें मुनाफे की जगह घाटा देखने को मिलता है किसान साथियों। तो इसका मुख्य कारण होता है किसान साथियों कि वो बीज हमारी जलवायु को सूट नहीं कर पाता। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊँ आपको, तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, एमपी में भी होता है। बट अगर पंजाब का गेहूं जो वहाँ 10 क्विंटल उत्पादन दे रहा है, अगर उसको एमपी में लाकर छिड़काव विधि से या स्वीडिल विधि से बोया जाए, किसी भी प्रोसेस में बोया जाए, तो वही बीज वहाँ से 2 से 3 क्विंटल अधिक उत्पादन देगा। उसका कारण होता है किसान साथियों कि मिट्टी परिवर्तन तो होता ही होता है, पर उससे जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। जलवायु के एनवायरनमेंट परिवर्तन से इतना इफेक्ट होता है ना किसान साथियों कि अपन घाटे फायदे का सौदा वहीं से डिसाइड होता है कि अपने को घाटा होगा या फ़ायदा होगा। अगर किसी आज सोयाबीन की भी कोई वेराइटी हुई, महाराष्ट्र में जो उत्पादन दे रही है, वह अगर एमपी में आकर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो मिनिमम वहाँ से यहाँ के जलवायु परिवर्तन में अगर कोई वेराइटी यहाँ पे अगर 4 कुंटल, जैसे अपने एरिया में 95 60 4-5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं निकलती, अगर यही वेराइटी अगर महाराष्ट्र में यूज़ की जाए तो वहाँ कम से कम 6 से प्लस ही जाएगी, इससे कम नहीं निकलेगी। उसका कारण होता है जलवायु परिवर्तन किसान साथियों, और यही सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है किसान साथियों। बहुत से लोग अंधाधुंध खाद का स्प्रे करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है किसान साथियों। गेहूँ एकमात्र ऐसी फसल है, इसमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अपन खाद फूंक देते हैं, सबसे पहले अपने को खेत की अच्छी जुताई कर लेनी है, सीधी सिंपल चीज़ है। कोई गहरी जुताई से अच्छा रहता है किसान साथियों, बट अगर अपन ज़्यादा ऊपर भी करते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है किसान साथियों। पहली चीज़ है कि फर्स्ट 1 बीघे में सुपर के 2 बैग जाने ही जाने चाहिए किसान साथियों।
फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, DAP हमें 1 बोरी 1 बीघे में लेना है। और किसान साथियों वो जब हमारे ये प्रोसेस आप सामने देख पा रहे होंगे ना, इसमें 1 बोरी DAP का स्प्रे मैंने पहले ही कर दिया है। तो किसान साथियों 1 बोरी 1 बीघे पे जानी चाहिए किसान साथियों DAP की, ठीक है। फर्स्ट स्प्रे जब ये खेत तैयार कर रहे थे हम, तब सुपर के 2 बैग डाल दिए। अब हमने डाला DAP, जो कि फुकमा विधि से कर दिया हमने इंडोर के आगे आगे। इसको आप सीडील से भी कर सकते हैं। सीडील अगर डबल पेटी की सीडील आपके पास है तो आप उसके थ्रू बुआई के टाइम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। और किसान साथियों तीसरी चीज़, अब ये तो प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 पान तक यूरिया का बैग उड़ाएंगे। वो कैसे उड़ाएंगे किसान साथियों कि हर आदमी 50 किलो यूरिया का बैग 1 बीघे में डालता है, पर उसको डालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है किसान साथियों, ये कोई नहीं जानता। सब क्या करते हैं कि बस काम धकाना है और चलो काम ख़त्म। ऐसा नहीं करना है किसान साथियों। बहुत से लोग यूरिया का 1 बैग एक ही बार में फूंक देते और कि चलो बीमारी ख़त्म हुई, झंझट ख़त्म करते। उससे क्या होता है किसान साथियों, फूंक दो, क्या होगा उससे, बट यूरिया का सही डोज जो पौधे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका उत्पादन पिटा जाएगा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको घाटा दे जाएगी। तो और बहुत से लोग होते हैं जो 2 बार स्प्रे करते, उनका भी एक तरीके से शेड्यूल अच्छा ही होता है, क्योंकि काम बहुत मगजमारी होता है बार बार उड़ाने का। पर किसान साथियों जो मेरा अनुभव कहता है, यूरिया को आपको वही 1 बैग 1 बीघे में 3 बार उड़ाना चाहिए किसान साथियों। तीनों बार, ऐसा नहीं कि एक एक बैग उड़ाना है, एक ही बैग को 3 बार करके 3 टुकड़ों में डिवाइड करके उड़ाना चाहिए किसान साथियों, जिससे बेस्ट उत्पादन आता है किसान साथियों। क्योंकि पौधे को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन मिलते हैं किसान साथियों। और साथ में कोशिश करें कि माइक्रोराइजा और माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की कोशिश करें, जिससे रूट जोन अच्छी डेवलप हो जाती है किसान साथियों। उसकी पौधे की ग्रोथ जोन अच्छी डेवलप होगी तो उसका विकास भी अच्छा होगा और वो आड़ा नहीं पड़ेगा, मतलब कि ज़मीन पर लेटेगा नहीं और उत्पादन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसान साथियों अगर गेहूँ ज़मीन पर लेट जाता है तो समझो ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 कुंटल का लॉस होता ही होता है। कोई भी कितना भी समझदार व्यक्ति हो, लॉस होता ही होता है किसान साथियों। गेहूँ अपन जब पकने की स्टेज पे होता है और उसमें उम्बियाँ भरी हो जाती है, उस टाइम अपन पिलाते हैं, तो उसमें एक सावधानी ये रखनी होती है कि जहाँ तक कोशिश हो रात के टाइम में पिलाए, दिन में कभी ना पिलाए। क्योंकि दिन के टाइम पर हवाएं तेज़ गति से चलती है, तेज़ गति अगर धीमी भी चलेगी तो भी आपका गेहूँ का पौधा सिर भारी होने की वजह से उसका वजन झेल नहीं पाता है और वो ज़मीन पर लेट हो जाता है, जिससे 4 से 5 क्विंटल का नुकसान होता है। तो कुछ चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, यही नॉर्मल चीज़ किसान साथियों। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ किसान साथियों, जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तब 2 बैग सुपर के डालने हैं। उसके बाद जब पानी पिलाते हैं तो आपको बुआई के बाद 1 बैग DAP का डालना है किसान साथियों। उसके बाद 3 पान तक यूरिया उड़ाना ही उड़ाना है। एक ही बैग को 3 बार टुकड़ों में डिवाइड करके 3 टुकड़े कर लेने 1 बैग के और उसको 3 बार करके 1 बीघे पे उड़ाने किसान साथियों। किसान साथियों मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, और ये मेरा अनुभव है किसान साथियों। और आपको मैं फिर से एक KDS की संपूर्ण जानकारी जो कि आपके बहुत काम आएगी किसान साथियों। KTS सोयाबीन है हमारे इधर एवरेज मेरे 5.5 क्विंटल निकला है, यही हकीकत है किसान साथियों। और एक ही प्लाट को, उसी वैरायटी को, उसी बीज को हमने दूसरे प्लॉट पर निकाला था, वहाँ 7.5 क्विंटल का उत्पादन आया किसान साथियों। और फिर एक गरेड़ प्रोसेस से करा था, उस पर हमें 2 गरेड़ 300 फीट की थी, उस पर हमें 2 गरेड़ में हमें 1 दोबा, मतलब कि दोनों हाथ के जो मुठ्ठियाँ होती है ना, उतना बीज डाला था और 40 किलो उत्पादन आया है किसान साथियों। उसका कारण क्या है ये मैं संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा किसान साथियों। और किसान साथियों बहुत से लोगों के क्या कारण आ रहे हैं और उससे आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में दूंगा। तो किसान साथियों अगर मेरी जानकारियों से आपको संतुष्टि मिलती है और अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।